तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आज बात करेंगे लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के मैच की, तो जो कल हुआ था एनफील्ड में। और आपने भाई मैच देखा? ओ भाई, आर्ने स्लॉट ने तो इतना धोया ना, इतना धोया ग्वार्डियोला को कि भाई कह नहीं सकते थे। 2-0 से लिवरपूल ने ये आसानी से मैच जीता। मेरे ख्याल से अगर स्कोर लाइन 4-0 और 5-0 की होनी थी, जिस तरीके से लिवरपूल ने चांसेस मिस किए ना, काफ़ी चांस गैक्पो ने, साला ने मिस किए, लुइस डियाज ने मिस किए, तो ये स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करती लिवरपूल के परफॉर्मेंस को। 2-0 की बजाय 4-0 या 5-0 तो 100% होना था। अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो भाई ग्वार्डियोला को हो क्या गया है भाई। अगर उसके फिक्सचर देखो ना, आप पिछले 7 मैचों की बात करो, ऑन ऑल कंपटीशंस में देखी जाए, चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग में, भाई 7 मैचों में 6 मैच हार चुके हैं। और जो एक मैच था ना फाइनूड का, वो 3 दिन से ड्रॉ किया भाई। आप देख लीजिए, 7 में से एक भी मैच नहीं जीते। और मेरे ख्याल से मैंने ऐसा मैन सिटी को आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस की। और पेप गुआर्डियोला के जो मैनेजरियल करियर में भी ना, ऐसा डाउनफॉल मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर आप उसके देखोगे ना बार्सिलोना के करियर को, या फिर आप बायर्न म्यूनिख वाले करियर को, इवन आप मैनचेस्टर सिटी वाले इस करियर को, तो ऐसा डाउनफॉल मैंने आज तक नहीं देखा है। जिसकी वजह से भाई जो एनफील्ड के जो फैंस थे ना लिवरपूल के, वो चैंट कर रहे थे कि भाई इनको सैक कर दिया जाए, सैक कर दिया जाए उसको, पेप गुआर्डियोला को। तभी अंदर उनके ना उबाल जाग गया, जिसकी वजह से भाई उन्होंने ऐसे दिखाया, 6 का मतलब दिखाया, उन्होंने 6 करके दिखाया फैंस को लिवरपूल के, कि भाई मैंने 6 बार प्रीमियर लीग जिताई हुई है और तुमने जीती है, और तुमने सिर्फ एक बार ही जीती है। तो उनका ये मोटिव था कहने का। मतलब इतना करके भी आपने 7 साल के मैनेजर करियर में 6 बार अगर प्रीमियर लीग जीता तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लॉ ऑफ एवरेजेस में बनता ही है भाई। इतना ऊपर चढ़ोगे तो नीचे गिरना तो 100% है ही। आपको दिन है तो रात होगी होगी, तो इतना हमें हु हा नहीं मचाना चाहिए कि भाई मैनचेस्टर सिटी हार गई हो। वो तो हारनी थी भाई। अगर परफॉर्मेंस ऊपर हुई है तो भी डाउनफॉल भी होएगी। लगातार 5 आप प्रीमियर लीग लगातार जीतते आ रहे हो, तो भाई कुछ ना कुछ तो डाउनफॉल होगा। लेकिन अगर लिवरपूल की बात करें तो भाई अलग ही खेल रही है भाई आर्ने स्लॉट की टीम। मतलब आप हर मैच में देखोगे ना, आर्ने स्लॉट की टीम अलग ही लगती है। अब इस मैच में क्या हुआ, अब रियल मैड्रिड वाले मैच में क्या होता है, रियल मैड्रिड मैच में सिट बैक कर गई थी। मतलब पहले हाफ में 15-20 मिनट वो देखती है कि भाई टीम कैसा खेल रही है अपोजिट टीम, फिर अपना एक्शन ले आती है। लेकिन भाई इस बार मैनचेस्टर सिटी में क्या हुआ, वो पहले ही मिनट से हावी होने लगी भाई, पहले ही मिनट से हावी होने लगी, जिसकी वजह से एक बहुत बढ़िया क्रॉस, एक बहुत बढ़िया लॉन्ग बॉल देखी ट्रेंट अलेक्जेंडर ने 11वें मिनट में। ओ भाई क्या प्लेयर है भाई। अगर मैं हूं ना रियल मैड्रिड का, अगर करता धरता डायरेक्टर जो भी कहते हैं उसको, तो मैं अभी साइन कर दूं भाई इसको। क्योंकि जो बॉलें दी उसने भाई, आप देखना हाईलाइट में, 11वें मिनट में जो बॉल दी उसने मो साला को, बिना देखे भाई, और एकदम एकदम दी। और ऐसी बॉल तो भाई कोई नहीं दे सकता आजकल के जनरेशन में, जो मैंने देखा है। बिल्कुल पैरों में आई, पता नहीं कैसे वो हाइट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं अपने ही दिमाग में भाई वो। तो फिर मो साला ने छकाते हुए ना, डिफेंडर्स को, 4 डिफेंडर को छकाते हुए सिंपल सी बॉल दी थी गैक्पो को, और गैक्पो को सिर्फ पैर ही लगाना था। तो पहला गोल यहीं पर ही हो गया 12वें मिनट में। हाँ, मैं लिवरपूल की बात कर रहा था। लिवरपूल में ना अलग सी खेल रही है। इस बार अटैक करा शुरुआत में, फिर बाद में सिट बैक कर गई टीम दूसरे हाफ के बाद। क्योंकि पहले हाफ में बहुत इंटेंसिटी लगा दी थी प्लेयर ने, तो दूसरे हाफ में थोड़ा सा रिलैक्स करने लग गया टीम। मतलब स्लॉट को ना सब कुछ पता है भाई, कि हमें कब इंटेंस होना है, कब प्रेस करनी है, और कब रिलैक्स होना है। और उसमें जो पिछले मैनेजर थे क्लॉप में, यही डिफरेंस था, वो एंड में आते थे हक देता था, लेकिन ये इसको पूरा कंट्रोल करना था स्लॉट को। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है भाई, ध्यान से खेलना है और घबराना नहीं है। लास्ट में एंड में आते आते ये क्लॉप नहीं कर पाता, लेकिन ये स्लॉट कर पाता है। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है भाई लिवरपूल के प्लेयर्स की। अब वर्जिल वैन डाइक को ही देख ले भाई, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा सेंटर बैक अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। सिंपल सी बात कर दूं, मैं जब से फुटबॉल देखने लगा हूँ, माल्डिनी मुल्डोनी पुराने थे वो, लेकिन भाई सेंटर बैक, इससे बढ़िया सेंटर बैक मैंने नहीं देखा आज तक भाई। खा गया वो फॉरवर्ड को, मेनली हालांड को। हालांड जेब में पाके घूम रहा है वो। कल जो परफॉर्मेंस करी है वेंजर वन डाइक ने, क्रॉस आ रहे थे, सीधा पैर चौड़ा करके जो उसको दरकिनार कर दे रहा था हालांड को। देखता रह गया हालांड क्या है क्या नहीं। तो राजा था कल वर्जिल वैन डाइक। फिर अगर बात करें मो साला की, भाई मो साला भी बहुत तगड़ा, एक पेनल्टी करी और एक असिस्ट आया। लेकिन थोड़ा सा मैं खुश वो हूँ, थोड़ा सा नाराज़ हूँ मो साला से भाई।
दो तीन चांस बने, दो तीन चांस में से आपको एक को कन्वर्ट करना चाहिए था, बल्कि आप पास दे सकते थे भाई, लेकिन आपने सीधा मारी बॉल जिसकी वजह से बाहर चलेगी, लेकिन आपको पास देने चाहिए थे भी। मो साला का थोड़ा सा ये इसको पास देने चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा गेम रहा मो साला का। फिर बात करते हैं ग्रेवनबर्ग की। ग्रेवनबर्ग तो भाई ऐसा प्लेयर है ना, मक्खन की तरह का, तवे में मक्खन कर दो ना वैसे ही चलने लग जाता है। वो खा गया था भाई इनके प्लेयरों को, मैन सिटी के प्लेयरों को, सुबह नाश्ते में खा जाएगा वो, ऐसा प्लेयर था वो। हत्थे नहीं लग रहा था वो, ठीक है ना, पता नहीं कैसे घूम फिर के ऐसे ऐसे करके बॉल ले जा रहा था भाई, बॉल छीन ले रहा था, ठीक है ना, बहुत तगड़ा खेला। अलेक्जेंडर आर्नल्ड को मैं बता ही चुका हूँ क्या है भाई, उसको जल्दी जल्दी साइनिंग कर ले भाई, क्योंकि अगर ऐसी गेंदें एम्बापे को आएगी तो भाई एम्बापे 30+ गोल कर देगा रियल मैड्रिड के सीज़न में, ठीक है ना। फिर बात करें रॉबर्टसन की, ओ भाई रॉबर्टसन तो भाई क्या फुर्तीला भाई, छोटा सा है, पता नहीं लगता भाई कब वो फॉरवर्ड में चला जाता है, कब वो डिफेंस में चला जाता है। और एक आप देख सकते हो कितना अच्छा पास दिया था गैक्पो को, चीरता हुआ पास दिया था, मेरे ख्याल से लेफ्ट फुटेड मारा था उसने, और ऐसे कर्ल होके गया था, कर्ल होके ऐसे, लेकिन गैक्पो वहाँ थोड़ा सा मिस करके, वो भी चांस था गोल करने वाला था। तो रॉबर्टसन बहुत तगड़ा है, गैक्पो भी बहुत तगड़ा खेला, ठीक है ना। और लुइस डियाज तो भाई वो है वो पॉकेट पॉकेट रॉकेट है, इतना प्रेस कर रहा था ना भाई, काइल वॉकर की उसने वहाँ एक कर दी भाई, जिस तरीके से वो प्रेस कर रहा था, इतनी तेजी से प्रेस कर रहा था ना, वो थक ही नहीं रहा था भाई। और किसकी बात करें, सबोजलाई, सबोजलाई इंजन है भाई, घोड़ा है लिवरपूल का, थकता ही नहीं भाई सबोजलाई, ठीक है ना, कहाँ कहाँ भाग रहा, डिफेंस में भी भाग रहा, डिफेंड भी कर रहा, फॉरवर्ड में बॉलें दे रहा इनको, तो बहुत तगड़ा भाई। मैकलेस्टर आपको पता ही कितना तगड़ा खेलता है, तो सभी की इंडिविजुअल थी। लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो भाई पता नहीं क्या हो गया इनको, फिल फॉर्डन देख लो, हग रहा है भाई, लिट रहा है जानबूझ के, बेकार, कोई प्रेसिंग नहीं कर रहा, थके हुए लग रहे थे, ऐसा लगता है एनर्जी डाउन है, पता नहीं क्या है। वहीं अगर उसकी बात करें भाई काइल वॉकर की, उसका तो खत्म ही हो गया करियर एक तरीके से, लास्ट सीजन खेल रहा है वो मैनचेस्टर सिटी के लिए, इसके बाद मैनचेस्टर सिटी नहीं रखने वाली। वो बॉल अपने, उसको पता ही नहीं लग रहा था भी बॉल मैं कहाँ से देखूँ, कहाँ से प्रेस करूँ उसको, बॉल को कहाँ पास दूँ मैं भाई, बिल्कुल ही सबसे बेकार लगा मुझे। रूबेन डियास थोड़ा बहुत ठीक लगा, इंजरी के बाद आया था, इसकी वजह से इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन ठीक था, ठीक है ना। और कौन सा प्लेयर रह गया आपका, गुंडोगन, गुंडोगन भी ठीक ठाक लग रहा था, इतना परफॉर्मेंस नहीं, भाग ही नहीं रहे थे भाई प्लेयर, प्रेस ही नहीं कर रहे थे। और फिर थोड़ा सा जब उसने चेंज किया ना, डोकू आया, तब थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ी गेम की, लेकिन वहाँ पर लेट हो गई थी मैनचेस्टर सिटी। और हलांड की तो क्या ही बात करें, जब तक उसको प्लेट पे खाना नहीं आता ना, प्लेट पर जब गोल परोसा नहीं जाएगा बॉल, तब तक वो गोल नहीं करेगा, मतलब ना तो वो क्रिएटिव कर सकता, ना वो प्रेसिंग कर सकता, वो सिर्फ गोल ही मार सकता है। वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता यार, वो हलांड सिर्फ गोल ही मारता है, ना वो पासिंग उसकी अच्छी, ना प्रेसिंग कर सकता, ना ड्रिबलिंग वगैरह, सिर्फ वो। अब देख लो भाई केडीबी, केविन डी ब्रुयने नहीं है ना, तो कितना हग रहा है भाई। शुरुआत के मैचों में केविन डी ब्रुयने था तो 12 गोल पता नहीं कैसे कर दिए भाई ने, और अब केविन डी ब्रुयने नहीं है, गोल पासेस नहीं आ रहे उसको, तो ख़त्म हलांड। और मैथ्यू न्यूनेस आपको लेफ्ट लेफ्ट विंग खिला रहे हैं उसको, उसको अलेक्जेंडर खा गया बिल्कुल ही, उसको गोल वो ढूंढा ही नहीं वो। और जैक ग्रिलिश को तो पता ही साफ है यार, जैक ग्रिलिश का तो मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, आपकी टीम जेल नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हो पा रहा है, जिसकी वजह से भाई 11 पॉइंट्स पीछे चली गई है लिवरपूल से, और 8 पॉइंट लिवरपूल आगे चली गई है आर्सेनल से प्रीमियर लीग के टाइटल में। हाँ अभी खैर जल्दी ही है, ये सिर्फ 13 मैच हुए, आधे से कम मैच हुए हैं भाई ये, तो अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन लिवरपूल ने जो है टाइटल रेस के लिए अपने कदम बहुत आगे बढ़ा लिए हैं, आगे हो गए हैं, लेकिन अभी टाइटल रेस जीती नहीं है, क्योंकि अभी आपके मैचेस पड़े हैं, और टाइम, जज्बात और किस्मत का कुछ नहीं पता कब बदल जाए। हाँ ये है कि टाइटल रेस के लिए सबसे आगे वो खड़े हैं, लिवरपूल खड़े हैं। उसके बाद आर्सेनल मुझे अच्छी लग रही है भाई, मैन यूनाइटेड भी 4-0 से, उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। तो यही था बिल्कुल कच्चा जब आ गया भाई आर्ने स्लॉट गुआर्डियोला का, लेकिन गुआर्डियोला अपना सिर झुकाते हुए भी सिर ऊंचा करते हुए जाएंगे, क्योंकि भाई 6 प्रीमियर लीग टाइटल और एक चैंपियंस लीग जिता चुके हैं भाई, इतना ही बहुत है उसके लिए। अब चाहे वो उसको सैक करो जो मर्जी करो, लेकिन करियर उसका टॉप नॉच रहा है, आप गुआर्डियोला को कुछ कह ही नहीं सकते, इतना बढ़िया रहा है वो। टाइम होता है भाई किसी का अप होता है, किसी का डाउन होता है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए लिवरपूल फैंस को कि सैक कर दो वो कर दो, अपने आप वो चले जाएंगे जब जाना हुआ ना। तो यही था भाई दोस्तों, और ऐसे ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।